जय हिंद मेरे भाइयों। एक नई क्लास के साथ एक नई वीडियो के साथ हम वापस हाजिर हो चुके हैं। अब हम केवीएल के क्वेश्चन लेके आए हैं। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज नियम के बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, आप सभी अच्छे जानते हैं। जो जिसने भी ITI की है, जिसने भी 12th की कर रखी है, उन्होंने ये केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज नियम में किरचॉफ धारा के नियम तो देखे होंगे। किरचॉफ धारा के नियम तो बन जाते हैं, लेकिन किरचॉफ वोल्टेज के नियम या केवीएल के नियम नहीं बनते हैं। और अच्छे अच्छे टीचर भी इनको बना लेते होंगे, लेकिन बताते टाइम उस हिसाब से नहीं बता पाते कि बताना कैसे है, क्या करना है, बताना कैसे है। तो आज मैं केवीएल लेके आया हूँ, लेकिन मैं केवीएल केवल ऐसे लेके नहीं आया हूँ कि केवल मुझे वीडियो ख़त्म करनी, लेकिन आज मैं केवीएल ऐसे लेके आया हूँ कि आज जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको केवीएल बिल्कुल टॉप पे आपको समझ में आएगा। केवीएल के सवाल बहुत अच्छे अच्छे लेके आया हूँ, आप देख रहे होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल है, एक से एक सवाल है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि केवीएल जब आपको समझाऊँ तो कुछ बातों को आपको ध्यान में होना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो मैं शुरू में कुछ ऐसे सवाल भी लेके आया हूँ जो पहले आपके दिमाग की नसों को खोलेंगे और दिमाग को बढ़ाएंगे। ऐसे सवाल भी लेके आऊँ। देखो पीछे में सवाल बहुत अच्छे लेके आऊँ। पहले सिंगल लूप के सवाल आपको कराऊंगा। देखो पहला, दूसरा और तीसरा। जब सिंगल लूप के सवाल आपके पूरी तरीके से दिमाग में बस जाएंगे कि नहीं सर जी, जब हम धारा को घुमाते हैं कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, फिर कभी क्लॉक, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घुमाते हैं सर जी, क्या होता है, हम बार बार कन्फ्यूज़ हो गए। दो वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं, जैसे 27 18 दे रखा है, 10 20 दे रखा है। एक में तो 3 वोल्टेज सोर्स दे दिया अपन ने, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट। तो सर जी इनको कैसे करें सर जी, हम बहुत कंफ्यूज हो गए। तो आज आपके कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हम ये क्लास लेके आए। जो भी इस क्लास को देखेगा उसकी केवीएल आज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो हम केवीएल को समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन सवालों को करेंगे और इनके बाद फिर हम इन सवालों को करें, क्योंकि ये टफ लेवल के सवाल हैं, लेकिन हम इनको भी आज ख़त्म करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मैं अच्छे लिख के नहीं ला पाता हूँ, इसलिए यहाँ अच्छे से अपने समझ में भी आ जाते हैं, बच्चों को भी समझ में आते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, क्लास अच्छी लगे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम सर के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सर को भी हम कहें कि हाँ सर आप और भी सवाल बनाइए। मेरे पास 1000 2000 सवाल, कई सवाल हैं। मैं तो चाहूँगा उतने सारे सवाल कहीं से भी निकाल के आपको करा दूँगा, लेकिन आपको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों, पहले सवाल के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो पहले देखो सब कुछ चीज़ें समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले केवीएल का रूल कहता क्या, किरचॉफ वोल्टेज के नियम क्या कहता है कि जब हमने किसी की परिपथ में, किसी नोड में, किसी जंक्शन में जैसे हमने वोल्टेज आरोपित किया, तो वो वोल्टेज प्रत्येक एलिमेंट में से होते हुए, जैसे प्रतिरोध लगाए, रजिस्टर, कैपेसिटर, कुछ भी लगाओ, इंडक्टर लगाओ, तो वो सब कंज्यूम करके वापस अगर उस सर्किट में वापस वोल्टेज सोर्स पे आए तो उसका मान 0 होना चाहिए। देखो क्या सूत्र कहता है, सिग्मा ई बराबर, ये सिग्मा बी बराबर I इंटू आर। क्या होता है, मतलब जो वोल्टेज का सम है वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। अपन ये सेकंड नियम केवीएल का कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा बी बराबर 0, इसको ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा ई बराबर 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बी माइनस I इंटू आर बराबर भी 0। 3 तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से, पहला सूत्र लिख सकते हैं कि हमने जितना वोल्टेज किसी में दिया, किसी जंक्शन या किसी परिपथ में हमने जैसे ही वोल्टेज आरोपित किया, वो वोल्टेज प्रत्येक एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या होता है बीजगणितीय योग, वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 होता है। ई से भी व्यक्त कर सकते हैं, बी से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्या कह सकते हैं अपन, अगले सूत्र को इस तरीके से जमा सकते हैं, जैसे ये वाला सूत्र था, इसको हमने किस तरीके से जमा सकते हैं, इस तरीके से जमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके, और जिसने भी थ्योरी पढ़ रखी है वो तो इतना तो उसको आता है, ये फिर भी मैंने आपको बताया। मेन चीज़ है कि थ्योरी वालों को भी अच्छे सवाल नहीं आ पाते हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल उठाते हैं। ये आपको दे रखा है, एक बैटरी दे रखी, दूसरी बैटरी अपन को यहाँ दे रखी, और दोनों तरफ प्रतिरोध दे रखे हैं।
हमसे सवाल में पूछा कि प्रतिरोध 5 ओम में से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखो 5 ओम से बोले या किसी से बोलते, धारा हर एक में एलिमेंट में बराबर ही बहती। क्यों बहती? क्योंकि ये पूरा पूरा किस क्रम में था? सीरीज क्रम में था। देखो अच्छे समझाऊंगा, स्लो समझाऊंगा इन सवालों को, क्योंकि टफ से टफ सवाल है। तो ये किस क्रम में भाइयों? सीरीज क्रम में। तो सीरीज क्रम में अगर यहाँ भी धारा बहेगी तो बराबर बहेगी, यहाँ भी धारा बहेगी तो बराबर बहेगी, इसमें सिर्फ धारा जाएगी तो बराबर जाएगी, और इसमें सिर्फ धारा जाएगी तो बराबर जाएगी। किसी से कह देते हम धारा का मान तो बराबर आना ही है। अब देखो बैटरी, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि धारा को किस दिशा में, ये जाने की हमसे कह रहा है कि धारा इस दिशा में घूम रही है। इन्होंने हमको निशान दे रखा है, ये धारा का निशान है, मतलब धारा यहाँ से जा रही है, ये जा रहा है। देखो निशान इनसे पता चलेगा, धारा यूँ घूमने कह रहा है ना, ये देखो धारा सर जी ऐसे घूम रही है, तो धारा यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, ये जा रही है, ऐसे एरो का निशान लगा के हमने धारा को बता दिया। अब देखो इसमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ याद रखना बैटरी के बारे में। किसके बारे में अपन को ध्यान रखना है? बैटरी के बारे में। आज टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। किसके बारे में ध्यान रखना है? बैटरी के बारे में। मेन चीज़, अगर आपने बैटरी पकड़ ली तो आपका खेल ख़त्म। घुमाना सीख लिया तो आप इन सवालों को चुटकियों में कर जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है? बैटरी। देखो पहली बैटरी हम यूँ चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? ऐसे। देखो जब बैटरी में यहाँ से हमने धारा को एंट्री करी, ये भी एंट्री हुई, ये भी एंट्री, और ये क्या आ गया? माइनस। क्या ही का निशान है? माइनस का। और हमको आउटपुट में क्या मिला? प्लस। हमको हमेशा आउटपुट पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना है? आउटपुट में। मतलब यहाँ से हमारा वोल्टेज गया तो वोल्टेज ने क्या किया? गेन किया। जब भी आउटपुट में प्लस का निशान हो, आउटपुट में वोल्टेज गेन कर रही है बैटरी, जैसे ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस। अगर हम यहाँ से धारा दे रहे हैं, कहाँ से धारा दे रहे हैं? इधर से हमारी धारा बहती हुई जा रही है, इधर से धारा बहती जा रही है, और धारा यहाँ से बाहर निकल रही है। बाहर निकलते समय कौन सा निशान है? बाहर निकलते समय कौन सा निशान है? प्लस का। मतलब हमारा वोल्टेज क्या हुआ? बड़ा है। क्या हुआ? वोल्टेज गेन है। जब निकलते हुए समय पे प्लस का निशान रहेगा तो हम इसको वोल्टेज सोर्स मानेंगे। क्या मानेंगे? भाई साहब ये चीज़ जिसने पकड़ ली ना, वो गेम जीत गया। इसमें जो मैं समझा रहा हूँ, चुटकियों में सवाल कर देंगे, चुटकियों में। कैसे सवाल कर देंगे? चुटकियों में सवाल कर देंगे। देखो एक बार और समझो, ये क्या है? बैटरी है, ये बैटरी का टर्मिनल, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर धारा यहाँ से जा रही है, ये धारा जा रही है, ये धारा जा रही है, और आउटपुट में जब धारा निकल रही है और आउटपुट की तरफ प्लस का निशान है, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स मानेंगे। क्या मानेंगे? वोल्टेज सोर्स। हमेशा ध्यान रखना, बार बार समझा रहा हूँ, अभी चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है। अब आपकी धारा यहाँ से निकल रही है, वही धारा जा रही है। अब क्या आउटपुट में क्या किससे होती हुई धारा निकली है आपकी? आउटपुट में से माइनस से होते हुए। बाहर किससे निकली है? माइनस से। माइनस मतलब धारा यहाँ ज़्यादा आती है, और यहाँ तुम्हारा वोल्टेज क्या हो गया? बैटरी का। यहाँ वोल्टेज बैटरी का ज़्यादा था, पर माइनस का निशान लग गया, मतलब यहाँ वोल्टेज बैटरी का कम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? उपभोग। उपभोग बैटरी। कौन सी? उपभोग बैटरी। क्या बोलेंगे अपन इसको? उपभोग बैटरी। क्या बोलेंगे? उपभोग बैटरी। बस ये 2 पॉइंट याद कर लेना और मैं सवाल आपको आगे पहुंचाता हूँ। तो अब निशान कैसे अपन को चलाने पड़ते हैं, ठीक है? देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? ये घुमाना है, तो ऐसे ही घुमाएंगे अपन धारा को भी। देखो यहाँ से जाएंगे, ये गए, ये माइनस आया, ये क्या आया? प्लस आया। प्लस किस में आया? आउटपुट की तरफ आया। जब आउटपुट में प्लस है तो निशान काय का आएगा? प्लस का निशान है। काय का निशान आएगा? प्लस का निशान आएगा। 10 वोल्टेज। क्या है ये? वोल्टेज है। किसका निशान था? बाहर जाते टाइम जो निशान है अपन को उसको ही पकड़ना है भाइयों, जो बाहर जाते टाइम। अब ये भी बता देता हूँ, बैटरी का आउटपुट जाते टाइम जो निशान है, हमको उसी निशान को पकड़ना है। अब तो समझ में आ जाएगा, अब तो आ जाएगा ना? ठीक है। आउटपुट में कौन सा निशान आ रहा है? प्लस। कितना है? 10 वोल्टेज। आगे गए, आगे गए, आगे। अब क्या आया? प्रतिरोध। और एक बात तो ध्यान रखना, हम KVL लगा रहे हैं। KVL मतलब जब भी हम यहाँ कुछ भी रखेंगे तो हमें वोल्टेज के रूप में रखना है। सूत्र कैसा होता है? V बराबर IR। इस सूत्र को अपन को तोड़ मड़ोड़ के लगाना है। इसी सूत्र को क्या लगाना है? तोड़ मड़ोड़ के हमको लगाना है, ठीक है? इस सूत्र को क्या करके लगाना है? तोड़ मड़ोड़ के लगाना। देखो 10 वोल्टेज था, वोल्टेज आ गया। अब अगली बार भी वोल्टेज लेके आना। लेकिन हमने जब धारा हमारी यहाँ से गई, धारा यहाँ से गई, तो ये क्या आ गया हमारा?
प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध क्या करता है? बल्ब लगाया तो वो क्या करता है? उपभोग करता है। क्या करता है? उपभोग करता है। वोल्टेज की क्या करता है? कमी करता है। वोल्टेज की क्या करता है? कमी करता है। अब मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊँ, जब भी प्रतिरोध आ जाए तो माइनस में लेना है। किस में लेना है? माइनस में लेना। क्या दे रखा है अपन को? 5 दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को? 5 दे रखा है। धारा क्या है इसमें से? I1 जा रही है। धारा क्या जा रही है? I1 जा रही है। तो इंटू में क्या लगाएंगे? I1 लगाएंगे। अब क्योंकि सर ये I1 क्यों लगाए? हमको यहाँ वोल्टेज लेके आना। वोल्टेज का सूत्र क्या है? V बराबर आई। यहाँ वोल्टेज सब जगह KVL लगा रहे हैं। पहला सवाल में टाइम लगेगा आपको, 10 मिनट ले लिए मैंने पहले सवाल में, लेकिन आगे के सवाल आपको सीधे हल हो जाएंगे। V बराबर IR। तो I क्या दे रखा है पता नहीं है, लेकिन I हमने क्या मान रखे? पूरे सर्किट में I1 पहुँच रही है, तो ये I1। R के मान कितना है? 5R है। ठीक है सर जी, यहाँ भी पहुँच गए। अब धारा यहाँ से निकल रही है, धारा यहाँ से निकल रही है, धारा यहाँ से निकलती हुई आउटपुट में क्या क्या निशान आएगा इस बैटरी का? इस बैटरी का आउटपुट में क्या निशान आया मुझे बताओ। सर जी माइनस आया, तो -20। जो भी आउटपुट में आपके निशान हो। अब ये क्या है? प्लस थी, प्लस से क्या हुआ? माइनस हुआ, मतलब ये उपभोग बैटरी हो गई। कौन सी बैटरी हो गई? उपभोग। सर जी माइनस थी, माइनस से हमने जब इसको धारा पहुँचाया तो प्लस की तरफ गई धारा, तो प्लस की तरफ गई जब हमारा वोल्टेज बढ़ा, मतलब ये स्रोत बैटरी हो गई, सोर्स बैटरी हो गई। ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ, ऐसे किसी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, कोई काम आ रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। भी हो गया। ठीक है, यहाँ से गए, यहाँ से गए। अब प्रतिरोध आया, मैंने पहले कह दिया आपको माइनस में लेना। इतने तरीके का समझा रहा हूँ कि कभी कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। क्या हुआ? माइनस में ले लिया। माइनस में लिया, क्या दे रखा है? वही 5 दे रखा है सर जी। धारा क्या है? I दे रखी है। अब सर आपको यहाँ तो आपने I दी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज दे रखा है, डायरेक्ट वोल्टेज दे रखा है। ये भी वोल्टेज ही है। B बराबर क्या होता है? IR। ये भी वोल्टेज ही है। B बराबर क्या होता है? IR। RI सबको बराबर में क्या पटकेंगे? 0। अब 0 क्यों पटकेंगे? क्यों हमने बोला ही है EB बराबर 0। सूत्र पता है कि नहीं पता है? EB बराबर 0। सबको किसके बराबर में बदल दिया? 0 के बारे में। आप देखो, हल करो। ये तो मैंने निशान समझाने के लिए बताया कि बटे में वोल्टेज नहीं है। देखो 10 वोल्टेज और 20 वोल्टेज, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या आया? माइनस के 10 वोल्टेज। 5I1 दोनों माइनस माइनस में, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गई? 5 और 5 10, माइनस का 10 I1 बराबर का 0। अब वोल्टेज हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये B का निशान हटा देंगे, क्यों? कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों के मान दे रखे। -10 I1 बराबर 0। ठीक है सर जी, हाँ सर जी, है ना। किसी को भी उधर ले जाओ 0 के बराबर, प्लस में चले जाएगी। -10 बराबर 10 I1। ठीक है सर जी, ये भी आपने सही बोला। अब I1 का मान निकालना है, बहने वाली क्या निकालना है अपन को? धारा। क्या निकालना है? धारा। 10 का भाग इसमें दे दो, -10 बटे 10 बराबर I1। ठीक है, 10 में से 10 किया तो क्या है सर जी? I1 का मान -1। लेकिन कभी भी धारा माइनस में नहीं आती, तो इसको हम आंसर इसका देंगे 1। आया समझ में? आया आप सभी को समझ में? सवाल बहुत अच्छा है। दूसरा भी समझे। एक बार समझ में नहीं आएगा तो जब मैं दूसरा समझाऊंगा तो दूसरा और भी अच्छे समझ में आएगा। देखो दूसरा, देखो टाइम लगेगा, चाहे आज हम इन 3 ही सवालों को करें, लेकिन आप इनको बार बार देखें। बहुत अच्छे सवाल लेके आओ। देखो अब की बार मैंने अब की बार दिशा क्या दे रखी? मैंने उल्टी घुमा के दे रखी। दिशा क्या दे रखी? उल्टी घुमा के दे रखी। देखो कैसे चलाना है, आप बताओ कैसे चलाना है। इसमें क्या निकालना है? परिपथ में बहने वाली धारा निकालना है। ठीक है, जहाँ से कहोगे, जिस कोनों से कहोगे उस कोने से चला दूँ आपको। सर जी इस कोने से चलाओ, क्योंकि धारा यूँ जा रही है, इस कोने से चला दो। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? जब भी प्रतिरोध आएगा, इसमें धारा मान लो I1, धारा नहीं दे रखी ना, धारा ही निकालना है, तो धारा हमने हमारे मन से मान ली I1। आप कह रहे हैं सर जी इस कोने से चलाओ, मैंने कहा ठीक है इस कोने से चला देते हैं। यहाँ चलाई, मैंने बोला जब भी प्रतिरोध आएगा माइनस के निशान लगाएंगे। -9 ये प्रतिरोध है, पर हमें साथ में I1 लेना है, क्योंकि हमें वोल्टेज का मान बताना है। ये बट्टा नहीं दे रहा हूँ मैं। आप सोच रहे हो कि सर जी आप ये बट्टे B भी तो दे रहे, नहीं, मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ कि B बराबर क्या होता है? IR। तो ये क्या R और ये क्या I। ठीक है, गए सर जी, निकल गए, यहाँ से निकल गए सर जी। फिर यहाँ निकले हम, क्या दे रखा? 6 ओम। मैंने क्या प्रतिरोध है, क्या लगाएंगे हम?
सर जी माइनस लगाएंगे, माइनस लगाए। सिंगल लूप की बता रहा हूँ, डबल लूप किया तो कल बता दूंगा अगर आज टाइम नहीं मिला तो, लेकिन मैं सिंगल लूप के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही आपका दिमाग खोलेंगे। क्या हुआ, माइनस के 6, लेकिन धारा नहीं पता सर जी। फिर I1, अब तो नीचे भी नहीं रखूँ, अब तो समझ में आने लग गया। अब यहाँ से गए सर जी, धारा ही जा रही, सर जी धारा ही जा रही, सर जी धारा ये निकली, और निकलते टाइम किसका निशान है सर जी, प्लस का निशान है, तो प्लस के 27 वोल्ट। सही लिखा कि नहीं लिखा सर जी ने, अब तो बताओ। लिखा है सर जी, खूब बढ़िया, मस्त, मज़े में, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है तो कृपा करके लाइक करें। मैं अच्छे से अच्छे सवाल और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब यहाँ से निकले सर जी, धारा निकली, सर जी धारा निकली, सर जी धारा निकली। अब क्या आ गया, सब प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध मैंने क्या बताया, माइनस लगा के लगाना है। देखो कुछ भी मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, माइनस के 12, लेकिन हमको धारा निकालना है तो I1। कितना टफ सवाल लेके आया हूँ मैं, लेकिन आपका दिमाग खुल रहा है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रतिरोध से निकले, प्रतिरोध से निकलने के बाद ये अपनी फिर क्या आ गई, हमारी बैटरी आ गई। कितने वोल्ट की आ गई, 18 वोल्ट की आ गई। अब बैटरी, मैंने क्या बोला कि जब हम यहाँ से, तो हमने एंट्री करी है, धारा की एंट्री कहाँ से कराई है, माइनस टर्मिनल से कराई है, और बाहर निकलते टाइम कौन सा टर्मिनल आ गया, प्लस। जब भी बैटरी का बाहर निकलते वाला टर्मिनल है, उसी का हमको निशान लगाना। सीधी भाषा में अगर आपको बताऊँ कि जब भी हम जिस जगह से एंट्री कर रहे हैं उसका बैटरी का निशान नहीं लगाना है, जिस जगह से हम बाहर निकल रहे हैं बैटरी का निशान वही लगाना है। प्लस का 18 वोल्ट, बराबर का 0। कितना अच्छा जमाया हम लोगों ने, नहीं जमाया क्या, बहुत अच्छे जमाया। अब देखो क्या है भाइयों, अब तो ये आप गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो। देखो 9I1 6I1, 9 6 15, 15I1, 15 में 12 जोड़ो, कितना हुआ 27I1, कितना हुआ 27I1। I1 का खेल खत्म हो गया। देखो काट दो जैसे आप, और माइनस क्या आएंगे, किसके आएंगे, क्योंकि माइनस 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 तीनों जोड़ के माइनस लग गए। 27 वोल्टेज 18 वोल्टेज दोनों को जोड़ो, 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 3 4 45 वोल्ट, बराबर का 0। सर जी आप यहाँ बी क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बी के दोनों तरफ मान दे रखे हैं, यहाँ आई का मान का दे रखा, वो तो हमने बी भी जोड़ना रहता था ना, बी नहीं लगाते तब भी दोनों जुड़ता। चलो मान लो सर जी बी नहीं लगा, अब क्या होता, तब भी दोनों जुड़ता ही। ठीक है सर जी, अब क्या करें, I1 का मान निकालना सर जी, 45 कहीं रखो, 27 I1 को उधर पहुँचा दो, तो हमारा सर जी प्लस में हो गया I1 निकालना, 27 का भाग दे दो सर जी, 45/27 बराबर I1। ठीक है सर जी, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और 9 तिया 27, कितना आया सर जी 5/3। और भी आगे बढ़ाओ, 3 है ये, 5/3 और भी आगे बढ़ाओ तो 3 है कम 3 2, 1.6 एम्पियर धारा इस सर्किट में से बह रही है, और सीरीज क्रम में है, इसलिए हर में से 1.6 एम्पियर धारा घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही। अब तो समझ में आया, अब तो समझ में आया। नहीं भी आया तो एक सवाल और भी हो, और भी टफ लेवल का सवाल है। मुझे लगता है आज 3 ही सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बड़े हैं और समझाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। देखो 2 सवाल में 18 मिनट हो गया यार, नहीं तो मैं 4 4 5 5 सवाल करा देता। पर ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, इतना ही बहुत ज़रूरी है। देखो अगला सवाल देखो, मैंने आपको बताया कि बैटरी का जो निकलने वाला सिरा है उस सिरे के हमको निशान लगाना है, और जो हमारा प्रतिरोध दे रहा है उसको हमको किस में लेना है मेरे भाइयों, माइनस में लेना है। लेकिन इस बार सवाल थोड़ा उल्टा है। सवाल को देखो, हर बार हम क्या निकाल रहे थे, धारा निकाल रहे थे, हर बार क्या निकाल रहे थे, धारा निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हमने धारा का ही मान दे दिया। अब की बार हमको प्रतिरोध निकालना है, अब की बार हमको क्या निकालना है, लोड रजिस्टर निकालना है। सवाल मैंने घुमाया और आप भी थोड़ा सा घूमे नहीं, सवाल वो ये जमाना है, ऐसे ही प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। पहले हम I1 लग रहा है तो हम I1 की जगह 3 3 3 3 लिखते चलेंगे, सवाल सिंपल हो जाएगा। देखो अब आप बताओ, निशान किधर से दे रखा है, इधर से घूम रही, मतलब धारा इन सब में ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, अब देखो कहाँ से, आप बताओ। मैं से इस बैटरी चालू करूँ क्या, इस बैटरी चालू कर देता हूँ। आपको तो इसको ने चालू करूँ क्या, इसको ने चालू करूँ, जहाँ से भी करोगे आपको समझ में ही आएगा। ठीक है, चलो इस बैटरी से चालू करते हैं। देखो बैटरी में हमने धारा अंदर दी, बाहर निकलते समय कौन सा सिरा आया, कौन सा सिरा आया, प्लस। तो इस बैटरी का 18 वोल्ट हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है। आगे गए सर जी, आगे अब क्या आ गया सर जी, सर जी अब आ गया प्रतिरोध। प्रतिरोध मैंने किस में बोला, किस में लेना, हमेशा माइनस में लेना। सर जी माइनस का निशान लगाया सर जी, लेकिन आपने बोला हमेशा वोल्टेज रखना है। अब वोल्टेज में डिवाइड करना आपको आना सही है, P = IR से।
मतलब बी लाएंगे, मतलब आई इंटू आर करना ही पड़ेगा तब जाके यहाँ बी आएगा। ठीक है सर जी। इस बार क्या दे रखा है, आर का मान सर जी 4 दे रखा है, और पूरे सर्किट में धारा कितनी बह रही है, 3 एम्पियर। मतलब हर एलिमेंट में से 3 एम्पियर बह रही है, हर एलिमेंट में से। हर सक्रिय पदार्थ निष्क्रिय पदार्थ दोनों जो भी हैं, दोनों में क्या बह रही है, धारा एक ही बह रही है। सीरीज क्रम में हम जानते हैं धारा बराबर होती है। ठीक है, अब 4 इंटू 3, अब आई 1 नहीं करना है, अब तो धारा दे ही रखी है। 4 इंटू 3 12 एम्पियर सर जी, वाह। अब आगे बढ़े, अब बैटरी आई, क्या आई, बैटरी आई। बैटरी सर जी अंदर धारा गई और निकलते टाइम क्या आई हमारे पास, सर जी माइनस का निशान आया तो माइनस लगाई, 12 वोल्ट। ये ज़रूर साथ में लगा चलना, नहीं तो हम हर किसी में सर कुछ घटा दें। ठीक है सर जी, यहाँ गए। अब प्रतिरोध क्या है हमारा, प्रतिरोध में हमेशा माइनस लगाना है। 2 हो गए सर जी, क्या हो गए, 2 हो गए। और धारा कितने दे रहा है, 3, तो 3 दूनी 6 एम्पियर, क्योंकि बी लेके आना है ना, वोल्टेज लेके आना है, तो बी बराबर आई आर। तो आर ए दे रखा, आई ए दे रखा, क्योंकि सीरीज क्रम में धारा समय बराबर बहेगी भैया। ठीक है सर जी, यहाँ से चले सर जी। अब ये बैटरी में एंट्री करी सर जी। बैटरी में एंट्री करने के बाद जब हम बाहर निकले तो किसका निशान आया सर जी, माइनस का। तो माइनस के 6 वोल्ट। वाह सर जी, सच में सब आ रहा है। फिर भी हमारा परिपथ चलता रहा चलता रहा चलता रहा सर जी, चलता रहा। अब हम आ गए आर लोड प्रतिरोध में, जिसका हमको मान निकालना है। मैंने बोला प्रतिरोध किस में लेंगे, हमेशा माइनस में, बराबर 0। बैटरी हमने पहले रख ही ली थी, बराबर में क्या डाल दिया, 0। अब तो इक्वेशन है, आप लोग इसको हल भी कर सकते हो। आपको तो मैं हल कर दूँ, देखो 18 वोल्ट और 12 वोल्ट, कितना बचा, कितना बचा, 4 वोल्ट। 8 में से 2 गई तो 6 वोल्ट, कितना बचा, 6 वोल्ट। प्लस के 6 वोल्ट, किसके बचे, प्लस के 6 वोल्ट। एक आध बैटरी और है क्या, प्लस के 6 वोल्ट, प्लस के 6 वोल्ट, और ये क्या है कि माइनस के 6 वोल्ट। तो वोल्टेज 0, इन दोनों को जोड़ लेते तो भी 18 18 18 0 हो जाता, और आगे हल कर लो। अब क्या हुआ, माइनस के 12 एम्पियर, माइनस के 6 एम्पियर, माइनस के 12 और माइनस के 6 कितना होगा, माइनस के 18 एम्पियर। ठीक है, अब क्या दे रहा का, माइनस के आर एल बराबर का क्या हो गया, 0। अब यहाँ माइनस 18 लिखो, माइनस आर एल बराबर क्या लिखो, 0 लिखो। ठीक है, माइनस 18 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, आर एल को उधर पहुँचा दो। मतलब आप कुल मिला के क्या देखो कि ये तरीका ऐसा होना चाहिए। तरीका कैसा होना चाहिए, आर एल का मान क्या है, माइनस 18। मतलब मैं अगर वैसे तो इसमें अब कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स क्या हो गया हमारा, तीनों बैटरी मिलके हमारे तीनों बैटरी ने क्या कर दिया, वोल्टेज को क्या कर दिया, 0 कर दिया। देखो यहाँ से जोड़ा, माइनस से प्लस जोड़ा तो 12 और 6 18 हो गई, और यहाँ माइनस से माइनस हो गया तो 18 18 0। मैंने ये तरीका जमाना सिखाया आपको, मेन तो ये तरीका था जमाना। इसमें वैसे भी वोल्टेज सोर्स 0 हो गया तो धारा भी क्या हो गई हमारी, 0 हो गई, धारा भी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन इस तरीके का जमाना मैंने आपको सिखाया। भाइयों मेहनत करिए समझाने में, मैं बस आपसे और कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको बार बार वीडियो को देखें, व्यूज़ बढ़ाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मुझे पता है कि, और अब मैं कल आपको या कुछ ही देर बाद वापस ये वीडियो अगली बनाऊंगा। 20-25 मिनट की वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बच्चे सब पढ़ भी लेते हैं। देखो सवाल क्या इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, कितने अच्छे अच्छे सवाल। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत के लिए आपका लाइक भी बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। बार बार नहीं कह रहा हूँ, आपसे बोल दिया मैंने। जय हिंद, जय भारत।